अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थे भिक्षा देहि च पार्वती। यह श्लोक आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित है। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है, हे भगवती, आप शंकर की प्रिय पत्नी हैं। आप सदैव हमारी रसोई को अन्न के उपहार और अपने धन के भंडार से पूरा करती हैं। हे माँ अन्नपूर्णा, आपको सादर प्रणाम। काशी, शंकर की नगरी। यह नगरी अपने आप में अनोखी नगरी है। कदम कदम पर गलियों में विराजते शिव और उनके गढ़, जहाँ भक्तों को आशीष देते हैं, वहीं शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा अन्न का भंडार भरती हैं। बाबा विश्वनाथ के आंगन में विराजमान माँ अन्नपूर्णा अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा करती हैं। और यही कारण है कि धनतेरस से लेकर अन्नकूट तक श्रद्धालुओं का मेला लगातार माता के दरबार में उमड़ता रहता है। कहा जाता है कि मां अन्नपूर्णा का यह मंदिर देश में इकलौता मंदिर है जो श्री यंत्र के आकार में निर्मित है। वैसे तो देश में कई स्थानों पर मां अन्नपूर्णा का मंदिर है, लेकिन काशी में विराजमान मां अन्नपूर्णा का अलग ही महत्व है। मान्यता है कि माता के दरबार से मिलने वाले प्रसाद और खजानों से श्रद्धालुओं के घर के अन्न भंडार हमेशा भरे रहते हैं। और यही कारण है कि माता का खजाना और प्रसाद पाने के लिए 24 घंटे पहले ही श्रद्धालु कतारबद्ध हो जाते हैं। वर्ष में केवल 4 दिन ही माता के स्वर्णिम स्वरूप के दर्शन होते हैं। अन्नपूर्णा देवी शाकांबरी नाम से भी विख्यात है। जहां उत्तर प्रदेश के एक छोर पर काशी में मां जगदम्बा अन्नपूर्णा के नाम से जानी जाती है, वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर में शाकुंभरी के नाम से प्रसिद्ध है। दरअसल इस मंदिर में साल भर में एक बार अन्नकूट महोत्सव होता है। यह अन्नकूट महोत्सव धनतेरस के दिन आयोजित होता है। इस दिन कुबेर का खजाना खुलता है और उस खजाने में से भक्तों को धान का लावा और सिक्के प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रसाद में मिला धान का लावा सिक्के लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से पैसे की कमी कभी नहीं होती। हमेशा माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। विशेष रूप से मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा अन्नकूट महोत्सव के दिन सार्वजनिक रूप से दर्शनार्थ हेतु निकाली जाती है, ताकि भक्त मां के अलौकिक रूप का दर्शन कर सकें। मां अन्नपूर्णा के मंदिर में कुछ अन्य मूर्तियां हैं जिनका दर्शन साल में किसी भी दिन किया जा सकता है। इन मूर्तियों में माता काली, शिव, पार्वती और हिरण्याकश्यप का अंत करने वाले भगवान नरसिंह की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा है। कहते हैं एक बार काशी में अकाल पड़ गया। चारों तरफ तबाही मची हुई थी। लोग भूख से मर रहे थे। उस समय महादेव को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। ऐसे में समस्या का हल तलाशने के लिए वे ध्यान मग्न हो गए। तभी उन्हें एक राह दिखी कि मां अन्नपूर्णा उनकी नगरी को बचा सकती हैं। इस कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शिव खुद मां अन्नपूर्णा के पास जाकर भिक्षा मांगी। उसी क्षण मां ने भोलेनाथ को वचन दिया, आज के बाद काशी में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। उनका खजाना पाते ही लोगों का दुख दूर हो गया। तभी से अन्नकूट महोत्सव के दिन उनके दर्शनों के समय खजाना भी बांटा जाता है, जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि खजाने पाने वाले कभी भी धन के अभाव में नहीं रहते। काशी के इस मंदिर में बिना किसी भेदभाव के देवी के इस अनोखी रसोई में श्रद्धा और प्रेम भाव से पेट भर भोजन कराया जाता है। यह भोजन पूरी तरह निःशुल्क होता है।
वाराणसी में मां अन्नपूर्णा के इस रसोई में हर रोज हजारों लोगों का पेट भरता है। काशी के इस मंदिर में अन्नदान का बहुत अधिक महत्व है। ऐसे में मां अन्नपूर्णा के भक्त काशी में मां अन्नपूर्णा के दरबार में भारी संख्या में अन्नदान भी करते हैं और अन्नदान कर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अन्न की देवी अन्नपूर्णा की इस रसोई में भक्तों के लिए हर रोज दाल, चावल, सब्जी, दही, मिठाई और पापड़ परोसे जाते हैं। भक्तों की सेवा के लिए मंदिर ट्रस्ट के 50 से अधिक सेवादार सुबह से इसी काम में लगे होते हैं। भक्तों के आने का क्रम देखते हुए भोजन की व्यवस्था की जाती है। मां अन्नपूर्णा के इस दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति बिना भरपेट भोजन किए वापस नहीं जाता है। कहते हैं काशी में कोई व्यक्ति भूखा जाग तो सकता है परंतु कभी भी भूखा सो नहीं सकता। काशी में काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जाता है। काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट हर साल इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। कार्यक्रम के दौरान कन्यादान की रस्म कन्यादान ट्रस्ट एग्जीक्यूटिव द्वारा पूरा किया जाता है। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए महंत जी से यह ज्ञात हुआ कि संस्था सामाजिक हितों के लिए अनेक कार्य कर रही है और इस तरह के अनेकों कार्य आगे भी होते रहेंगे।